Welcome back to this complete series of object-oriented programming through Java. Basically, this is lecture number 6 जिसमें हम abstraction को completely discuss कर रहे होंगे। इसमें हम abstract class और interfaces का जो main difference है, जो mostly students को confuse करता है, इसको theoretically और practically देख रहे होंगे। ठीक है, देन इसका मैंने एक पीडीएफ वर्जन भी तैयार किया है और दूसरा मैं इसको फर्दर सिंपल करके यहाँ पर आपको समझाऊंगा वन बाय वन करके हर टॉपिक को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना लेक्चर। सबसे पहले देख लेते हैं व्हाट इज़ एब्स्ट्रैक्शन। एब्स्ट्रैक्शन बेसिकली इसका लफ्ज़ी मतलब जो है, सबसे पहले हम इसको देख लेंगे एंड देन जावा में जो एब्स्ट्रैक्शन है उसको क्यों यूज़ करते हैं, क्या है, उसको डिस्कस लेटर करेंगे। ठीक है, तो एब्स्ट्रैक्शन मीन्स शो व्हाट समथिंग डज, हाइड हाउ इट डज इट। ठीक है, इसका क्या मतलब है कि शो करता है कि कोई चीज़ क्या करती है, जबकि कैसे कोई एक्शन परफॉर्म करती है इस चीज़ को डिस्कस नहीं करता, इसको हाइड कर देता है। ठीक है, तो इसकी सिंपल एग्जांपल क्या है, व्हेन यू प्रेस द एक्सेलरेटर इन अ कार, द कार मूव्स, यू डू नॉट नीड टू नाउ अबाउट द इंजन, फ्यूल इंजेक्शन, पिस्टन्स एंड जस्ट नाउ प्रेस दिस कार मूव्स। ठीक है, दैट हिडन कम्प्लेक्सिटी इज़ एब्स्ट्रैक्शन। तो इस जो पैराग्राफ का क्या मतलब है कि इसमें मैंने एक 3 लाइनों के पैराग्राफ में आपको कंप्लीट एब्स्ट्रैक्शन का थ्योरेटिकली मतलब समझा दिया है कि जनाब किसी चीज़ को जब हम यूज़ करते हैं तो हमें सिर्फ ये पता होता है कि ये काम करने से ऐसा होगा, जबकि वो किस तरीके से हो रहा है वो हमें जानने की ज़रूरत ही नहीं है। जैसे कि कार की जब हम एक्सेलरेटर को प्रेस करते हैं तो हमें पता है कि जनाब कार ने मूव करना है। अब हमें इस चीज़ की ज़रूरत ही नहीं है जानने की कि उसने बैक एंड पे क्या करना है, उसका इंजन कैसे काम करेगा, उसका फ्यूल जो है वो कैसे इंजेक्ट होगा, पिस्टन कैसे मूव करेगा। ठीक है, हमें सिर्फ ये पता होना चाहिए कि ये जो है हमने एक्सेलरेटर प्रेस करना है और गाड़ी ने मूव करना है। तो बेसिकली यही एब्स्ट्रैक्शन है कि जो इम्प्लीमेंटेशन डिटेल्स होती हैं उनको हाइड कर देना, जबकि जो व्हाट एक्शन परफॉर्म उस चीज़ को शो कर देना। तो नेक्स्ट जावा में एब्स्ट्रैक्शन क्या होता है, यू डिफाइन व्हाट मेथड्स अ क्लास मस्ट हैव बट यू डू नॉट राइट द फुल कोड फॉर देम। ठीक है, एक क्लास के अंदर आप डिफ़ाइन कर देते हैं कि इस क्लास में कौन कौन से मेथड्स होंगे, लाइक एक कार में कौन कौन से फीचर्स होंगे, हम उन मेथड्स का फुल कोड यहाँ पर नहीं लिख रहे होंगे। ठीक है, एब्स्ट्रैक्शन के अंदर तो हम सब कुछ जो है वन बाय वन समझते जाएंगे, फिर आपके कंसेप्ट क्लियर होते जाएंगे। समवन एल्स अ सब क्लास राइट्स द एक्चुअल कोड लेटर। इसमें हमारे पास पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप भी डिस्कस होगा, जो कि हमने इनहेरिटेंस में पढ़ा था। तो जो हमारी मेन एब्स्ट्रैक्ट क्लास होगी उसके अंदर हम डिफ़ाइन करेंगे कि कौन कौन से मेथड्स हमने रखने हैं, कौन कौन से फीचर्स हमने ऐड करने हैं, जबकि उनका जो कोड है वो हम मेन क्लास के अंदर नहीं लिखना, जबकि वो कोड जो है वो सब क्लासेस जो होंगी, चाइल्ड क्लासेस होंगी, उनके अंदर हम लिख रहे होंगे बाद में हर क्लास का अपना। तो नेक्स्ट पॉइंट जो है जनाब कि हमें इसकी ज़रूरत ही क्या है एब्स्ट्रैक्शन की। तो इसको मैंने जो है ऐसे लिस्ट डाउन किया हुआ है कि अभी जो है हमारा जो ज़रूरी हिस्सा है मैं उसको जस्ट शो करता हूँ कि वाई डू वी नीड इट। ठीक है, हमें एब्स्ट्रैक्शन की आखिर क्यों ज़रूरत पेश आई। तो इसके मैंने 4 पॉइंट बताए हैं आपको कि इट गिव्स अ क्लियर स्ट्रक्चर टू बिग प्रोग्राम्स। जब हमारे पास बड़े प्रोग्राम्स होंगे, लेंथी कोड होगा, उसका स्ट्रक्चर जो है क्लियरली हमें समझ आएगा, क्योंकि हम प्रॉपर्टीज़ जो हैं, मेथड्स जो हैं वो डिफ़ाइन कर देंगे, जबकि उनका कोड वन बाय वन करते जाएंगे चाइल्ड क्लासेस के अंदर। डिफरेंट डेवलपर्स कैन वर्क ऑन डिफरेंट पार्ट्स यूजिंग द सेम ब्लूप्रिंट। जब हमने एक मेथड जो है वो बता दिया कि ये मेथड ये बिहेवियर होगा चाइल्ड क्लासेस के अंदर, तो जब डिफरेंट डेवलपर्स जो काम कर रहे होंगे, हर बंदा अपनी ज़रूरत के मुताबिक उस कोड को इम्प्लीमेंट कर लेगा, उसका कोड कर लेगा। दैन पॉइंट नंबर 3 है, इट मेक्स कोड ईजी टू मैनेज एंड एक्सटेंड। कैसे मैनेज कैसे होगा कि हमारे पास
डेफिनेशन जो होगी वो ऑलरेडी पड़ी होगी, ठीक है। हर बंदा जो है अपने हिसाब से उसको मेंटेन कर रहा होगा, ठीक है। तो इसको हम जो है चेंज करते जाते हैं वन बाय वन। तो ये जो था, उसके बाद पॉइंट नंबर 4 है, इट हाइड्स अननेसेसरी डिटेल्स फ्रॉम द यूज़र। ये क्या करता है कि जो अननेसेसरी डिटेल्स हैं उनको हाइड कर देता है यूज़र से। तो इसको जब हम प्रैक्टिकली लिखेंगे तो आपको फर्दर समझ आएगी। तो यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट जो है कि जनाब, जो एब्स्ट्रैक्शन है इसको हम दो तरीके हैं जिनके ज़रिए अचीव कर सकते हैं। हमने देखा इनहेरिटेंस को कैसे अचीव करते हैं, पॉलीमॉर्फिज्म को कैसे अचीव करते हैं, उसके बाद इनकैप्सुलेशन को कैसे अचीव करते हैं। इसी तरीके से एब्स्ट्रैक्शन को अचीव करने के भी हमारे पास दो तरीके होते हैं। एक होता है हमारे पास एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस का, और दूसरा होता है इंटरफेसेस का। तो यहाँ पर बेसिकली इस क्लास के अंदर, इस मास्टर लेक्चर के अंदर हम दोनों चीज़ों को चेक कर रहे होंगे वन बाय वन। सबसे पहले हम देखेंगे कि एब्स्ट्रैक्ट क्लास क्या होती है, ठीक है। तो बेसिकली मेरा जो मेथड है पढ़ाने का, मैं पहले आपको थ्योरी समझाऊंगा एंड देन इसका सिंटैक्स और इम्प्लीमेंटेशन करके दिखाऊंगा। तो एब्स्ट्रैक्ट क्लास क्या होती है हमारे पास, पार्ट नंबर 1 है। तो इसकी डेफिनेशन है, एन एब्स्ट्रैक्ट क्लास इज़ अ क्लास दैट कैन नॉट बी यूज टू क्रिएट ऑब्जेक्ट्स डायरेक्टली, इट एक्ट्स लाइक अ ब्लूप्रिंट और टेम्पलेट, ठीक है। एंड यू कैन क्रिएट चाइल्ड क्लासेस फ्रॉम इट एंड दोज चाइल्ड क्लासेस डू द एक्चुअल वर्क। तो मैंने आपको ऊपर जैसे बताया कि जो एब्स्ट्रैक्ट क्लास एब्स्ट्रैक्शन में होगा क्या, कि हम मेन क्लास जो हमारी एब्स्ट्रैक्ट क्लास होगी उसके अंदर मेथड्स डिफ़ाइन कर देंगे, जबकि उनका कोड जो है चाइल्ड क्लासेस के अंदर जाकर कर रहे होंगे। तो यही डेफिनेशन है कि ऐसी क्लास जिसके अंदर हम ऑब्जेक्ट्स डायरेक्टली क्रिएट नहीं कर सकते, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर कोई इम्प्लीमेंटेशन ही नहीं होगी, ठीक है। यहाँ पर सिर्फ डिफ़ाइन करेंगे हम चीज़ों को, इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे। इम्प्लीमेंटेशन होगी चाइल्ड क्लासेस के अंदर। ये सिंपल एक टेम्पलेट की तरह एक्ट करेगी, ठीक है। और जो हमारा चाइल्ड क्लासेस होंगी वो हम इनके इसके ज़रिए पॉलीमॉर्फिज्म मेथड ओवरराइडिंग के ज़रिए क्रिएट कर रहे होंगे, एंड उन क्लासेस का जो है एक्चुअल एक्शन होगा और उन्हीं का ऑब्जेक्ट बनेगा। तो थिंक ऑफ इट लाइक अ जॉब डिस्क्रिप्शन। द जॉब डिस्क्रिप्शन सेज दिस पर्सन मस्ट बी एबल टू कोड, communicate and manage tasks, but the job description itself is not a person, it's just a plan. The actual employee subclass does the real work. यहाँ पर एक रियल वर्ल्ड सिनेरियो में हमने चीज़ इसको देखा। तो रियल वर्ल्ड केस, ठीक है। तो ये क्या था कि हमारे पास जॉब डिस्क्रिप्शन होती है कि जनाब जो एम्प्लॉय है वो कोड कर सकता है, कम्युनिकेट भी कर सकता है, और मैनेज टास्क को मैनेज करेगा, ठीक है। ये हमने डिस्क्रिप्शन दे दी जॉब की। लेकिन ये जो डिस्क्रिप्शन है ये तो जस्ट एक ब्लूप्रिंट है, एक प्लान है। इसकी इम्प्लीमेंटेशन क्या होगी, वो एम्प्लॉय होगा खुद, और इस एम्प्लॉय को हम कहेंगे जनाब ये हमारी सब क्लास है, ठीक है, कि जो खुद एक्शन परफॉर्म करेगी उस डिस्क्रिप्शन का, उस प्लान के अकॉर्डिंग। रूल्स हमारे पास आ जाते हैं एब्स्ट्रैक्शन के, रूल्स ऑफ एब्स्ट्रैक्ट क्लास, ठीक है। सबसे पहला रूल हमारे पास आ जाता है कि राइट एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड बिफोर क्लास। हमने देखा कि हम जब इनहेरिटेंस कर रहे थे तो उसमें हम चाइल्ड क्लासेस को एक्सटेंड कीवर्ड से इनहेरिट करते थे। ऐसे ही हमने सुपर कीवर्ड को पढ़ा, ऐसे ही हमने कुछ कीवर्ड्स को डिस्कस किया, ठीक है। अब यहाँ पर इम्प्लीमेंटेशन के लिए लाजमी है कि जो चाइल्ड क्लासेस होंगी उनसे पहले जो हमारी एब्स्ट्रैक्ट क्लास बनेगी, क्लास कीवर्ड के साथ एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड को यूज़ करेंगे लाजमी, ठीक है। अदरवाइज़ ये एब्स्ट्रैक्ट क्लास नहीं होगी। उसके बाद पॉइंट नंबर 2 है, यू कैन नॉट डू न्यू एब्स्ट्रैक्ट क्लास, इट विल गिव एन एरर। इसका क्या मतलब है कि आप एब्स्ट्रैक्ट क्लास के अंदर एब्स्ट्रैक्ट क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं कर सकते
आप एब्स्ट्रैक्ट क्लास का ऑब्जेक्ट नहीं बना सकते, अगर आप बनाएंगे तो इससे एरर आएगा। तो मैंने आपको बताया कि एब्स्ट्रैक्ट क्लास जस्ट एक टेम्पलेट होता है, तो बता रहा होता है कि ये फीचर होंगे, जबकि उनकी इम्प्लीमेंटेशन हम चाइल्ड क्लासेस में करेंगे, इसलिए एब्स्ट्रैक्ट क्लास का कोई ऑब्जेक्ट नहीं होगा। पॉइंट नंबर 3 है हमारे पास, इट कैन हैव एब्स्ट्रैक्ट मेथड्स विद नो बॉडी नो कोड इनसाइड। तो यहाँ पर एब्स्ट्रैक्ट मेथड्स का जिक्र आ गया। जैसे एब्स्ट्रैक्ट क्लास के अंदर हमने देखा कि ऐसे मेथड्स होंगे जिनका सिर्फ डेफिनेशन होगी, नेम होगा, जबकि उनकी इम्प्लीमेंटेशन चाइल्ड क्लासेस में होगी, इसीलिए एब्स्ट्रैक्ट क्लास के अंदर उन मेथड्स की बॉडी नहीं होगी, जस्ट नेम होगा। तो ऐसे मेथड्स को हम कहेंगे एब्स्ट्रैक्ट मेथड्स। तो उनके साथ भी एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड लगेगा। आपको पता चल गया कि एब्स्ट्रैक्ट मेथड कौन से होते हैं, ऐसे मेथड जिनकी बॉडी नहीं होती, जस्ट हम उनको डिफ़ाइन करते हैं मेन एब्स्ट्रैक्ट क्लास के अंदर। तो कैसे करते हैं ये हम बाद में देखेंगे, अभी जस्ट इन चीज़ों को याद करें और नोट डाउन करें। इट कैन आल्सो हैव अ नॉर्मल मेथड्स विद फुल कोड। एब्स्ट्रैक्ट क्लास के अंदर हमारे पास कुछ मेथड्स जो हैं वो एब्स्ट्रैक्ट होंगे और इसी तरीके से कुछ मेथड्स नॉर्मल होंगे। ठीक है, नॉर्मल मेथड कौन सा होता है, जैसे हम पहले फंक्शंस बनाते थे उन्हीं को नॉर्मल कहेंगे। इट कैन हैव वेरिएबल्स एंड अ कंस्ट्रक्टर। तो इसके अंदर कुछ वेरिएबल्स भी होंगे, कुछ उसकी प्रॉपर्टीज़ होंगी और कंस्ट्रक्टर भी होगा। ठीक है, देन अ सब क्लास मस्ट इम्प्लीमेंट ऑल एब्स्ट्रैक्ट मेथड्स। ठीक है, तो जो सब क्लास होगी वो तमाम मेथड जो हैं उनको इम्प्लीमेंट कर रही होगी। देन इफ़ अ सब क्लास डज नॉट इम्प्लीमेंट ऑल एब्स्ट्रैक्ट मेथड्स इट मस्ट आल्सो बी डिक्लेयर्ड एब्स्ट्रैक्ट। ठीक है, अगर सब क्लास तमाम मेथड्स को इम्प्लीमेंट नहीं करेगी तो वो खुद जो है वो एज आ एब्स्ट्रैक्ट डिक्लेयर होगी। ठीक है, तो इससे जो है जनाब एरर भी आएगा, क्योंकि हमने कुछ टेम्पलेट बना कर रखा हुआ है, उसकी इम्प्लीमेंटेशन लाजमी होगी। ओनली वन एब्स्ट्रैक्ट क्लास कैन बी एक्सटेंडेड। ठीक है, यहाँ पर आ गया इनहेरिटेंस का कंसेप्ट। ठीक है, कि जनाब जो एब्स्ट्रैक्ट क्लास होगी वो जस्ट सिंगल लेवल इनहेरिटेंस कर सकेंगे हम एब्स्ट्रैक्शन में। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने आपको जब पढ़ाया था इनहेरिटेंस का टॉपिक, उसमें हमने टाइप्स को देखा था। तो हमने देखा था सिंगल लेवल इनहेरिटेंस, मल्टी लेवल इनहेरिटेंस एंड मल्टीपल इनहेरिटेंस एंड हायरार्चिकल इनहेरिटेंस। मैंने बताया था क्लासेस में हमारे पास मल्टीपल इनहेरिटेंस जो है वो अलाउ नहीं होती, जबकि इंटरफेसिस में वो अलाउ होती है, और हम नेक्स्ट लेक्चर में इंटरफेसिस को पढ़ेंगे। तो आज जो है उसी टॉपिक को मैं लेकर चलूँगा कि एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस जो हैं वो सिंगल लेवल इनहेरिटेंस को अलाउ करेंगी, जबकि मल्टीपल को इंटरफेसिस के ज़रिए हम देख रहे होंगे। व्हाट इज़ एब्स्ट्रैक्ट मेथड? तो ये बात आपको मैं बता चुका हूँ जनाब, एब्स्ट्रैक्ट मेथड क्या होता है। एब्स्ट्रैक्ट मेथड हैज़ नो बॉडी, इट जस्ट डिक्लेयर्स द नेम एंड एंड्स विद अ सेमीकोलन। ऐसा मेथड जिसकी बॉडी नहीं होती, जस्ट उसको डिक्लेयर किया जाए और सेमीकोलन के साथ एंड कर दिया जाए। इट इज़ बेसिकली सेइंग एवरी चाइल्ड क्लास मस्ट राइट दिस मेथड। तो ये जो है एब्स्ट्रैक्ट क्लास के अंदर लिखा जाएगा, और इसका मतलब है कि जनाब जो भी चाइल्ड क्लासेस होंगी उनके अंदर एब्स्ट्रैक्ट मेथड को कॉल किया जाएगा, री राइट किया जाएगा, इसकी इम्प्लीमेंटेशन होगी। ठीक है, तो एब्स्ट्रैक्ट मेथड कैसे बनाते हैं, एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड यूज़ करेंगे, देन उसकी रिटर्न टाइप बताएंगे, एंड देन मेक साउंड, उसका नेम बताएंगे, एंड देन सेमीकोलन लगा देंगे, इसकी बॉडी और कर्ली ब्रेसेस नहीं होंगी। तो सिंपल एग्जांपल हमारे पास क्या है, क्लास और मेथड की हम इम्प्लीमेंट करके देखते हैं। उसके लिए मैं टेक्स्ट पैड ओपन कर लेता हूँ, टेक्स्ट पैड 9 है मेरे पास। तो हम जनाब देखते हैं कि कैसे एब्स्ट्रैक्ट क्लास बनाएंगे, कैसे एब्स्ट्रैक्ट मेथड बनाएंगे और कैसे उसकी इम्प्लीमेंटेशन करेंगे। फाइल ओपन कर लेते हैं हम, सॉरी, ओपन डेस्कटॉप पर देखें जाकर तो जावा प्रैक्टिस का फोल्डर है, ओपन फाउंडेशंस वाली हम जो है क्लिक करके ओपन कर लेते हैं। ठीक है, तो सारा कोड जो है इसका फ़िलहाल रिमूव कर देते हैं और इसको थोड़ा सा जूम कर लेते हैं इस तरीके से।
ठीक है। अब हम देखते हैं जनाब हम एब्स्ट्रैक्ट क्लास कैसे बना सकते हैं। हमने देखा था हम क्लास कैसे क्रिएट करते थे, पब्लिक क्लास एंड क्लास नेम और उसके बाद ऐसे इसकी बॉडी, ठीक है। लेकिन यहाँ पर कुछ सिनेरियो डिफरेंट होगा। एब्स्ट्रैक्ट क्लास के अंदर हम एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड यूज़ करेंगे, बिल्कुल ऐसे एब्स्ट्रैक्ट। देखें जैसे ही मैंने एब्स्ट्रैक्ट लिखा उसका कलर चेंज हो गया क्योंकि ये एक कीवर्ड है। देन हम लिखेंगे क्लास कीवर्ड एंड देन उसका नेम होगा लाइक यहाँ पर एनिमल, ठीक है। तो ये हमारे पास इस तरीके से हम एब्स्ट्रैक्ट क्लास को बनाएंगे, क्रिएट करेंगे। तो ये हमने क्लास बना ली। अब इसके अंदर हम क्या करते हैं जनाब, इसका कंस्ट्रक्टर बनाते हैं, एब्स्ट्रैक्ट मेथड बनाते हैं, नॉर्मल मेथड बनाते हैं और उसकी प्रॉपर्टी डिफाइन करते हैं। सबसे पहले हम इसमें प्रॉपर्टी दे देते हैं जनाब स्ट्रिंग नेम, ठीक है। एनिमल का कोई नेम होगा। अब हम बनाते हैं इसका कंस्ट्रक्टर। कंस्ट्रक्टर बनाने के लिए हम क्या करेंगे, क्लास का नेम यूज़ करेंगे एंड देन उसमें पैरामीटर देंगे जो उसकी प्रॉपर्टी है स्ट्रिंग नेम, इस तरीके से, ठीक है। तो दिस डॉट नेम इज इक्वल नेम, ऐसे, ठीक है। तो ये हमने कंस्ट्रक्टर बना लिया। तो मैं साथ साथ कमेंट कर देता हूँ जनाब, दिस इज कंस्ट्रक्टर, दिस इज प्रॉपर्टी या फील्ड, ठीक है। तो इसको भी कमेंट आउट कर देते हैं। अब हम क्या करते हैं, कंस्ट्रक्टर बनाकर एब्स्ट्रैक्ट मेथड कैसे बनाते हैं वो देखते हैं। मैं यहाँ पर कमेंट देता हूँ एब्स्ट्रैक्ट मेथड का। तो हमने जैसे क्लास में एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड यूज़ किया ऐसे ही एब्स्ट्रैक्ट लिखेंगे। देन हम उसकी रिटर्न टाइप लिखेंगे एंड देन उसका नेम। तो यहाँ पर वॉइड और नेम उसका रख देते हैं जनाब मेक साउंड, ऐसे, और यहाँ पर सेमीकोलन। तो इस तरीके से हम जो है ऐसा मेथड जिसकी कोई बॉडी ना हो उसको एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड के साथ इनिशियलाइज करें, इसको हम कहते हैं एब्स्ट्रैक्ट मेथड, ठीक है। तो ये हमारा एब्स्ट्रैक्ट मेथड बन गया। उसके बाद अब हम यहाँ पर एक नॉर्मल मेथड बना लेते हैं ताकि हमें क्लियरली पता चल जाए कि जनाब कौन सा मेथड एब्स्ट्रैक्ट है और कौन सा नॉर्मल है और दोनों कैसे बनते हैं। नॉर्मल हम ब्रीथ का बनाते हैं। तो जनाब यहाँ पर मैं कमेंट देता हूँ नॉर्मल मेथड, तो वॉइड ब्रीथ, ठीक है, ब्रीथ, ऐसे, ठीक है। तो इसमें क्या करते हैं, इसमें हमारे पास नॉर्मल में आपको पता है सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन कंप्लीट बॉडी होती है और उसके बाद इसमें नेम प्लस इज ब्रीथिंग, ठीक है। तो इस तरीके से ये मेथड होगा हमारे पास कि नॉर्मल मेथड जो है हमारा उसका नेम होगा, उसकी रिटर्न टाइप होगी, एक्सेस मॉडिफायर बाय डिफ़ॉल्ट पब्लिक ही होता है तो मैंने लगाया ही नहीं है। तो अगर हम यहाँ पर पब्लिक लिख दें तो भी उसका सेम ही मीनिंग होगा, ठीक है। तो ये हमारे पास नॉर्मल मेथड है और ये हमारे पास एब्स्ट्रैक्ट मेथड है। तो आपको पता चल गया होगा कि एब्स्ट्रैक्ट मेथड हम कैसे बनाते हैं, एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड, उसकी रिटर्न टाइप एंड देन उसका नेम और सेमीकोलन। एब्स्ट्रैक्ट मेथड की इम्प्लीमेंटेशन सब क्लासेस के अंदर जाकर ओवरराइड करके करते हैं हमेशा। तो वो कैसे करते हैं वो भी हम देखते हैं अभी फ्यू सेकंड्स में। तो ये हमने एक क्लास बना ली। अब हम इसकी चाइल्ड क्लासेस बनाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले अब हम क्या करते हैं, चाइल्ड क्लास बनाने के लिए क्लास डो एक्सटेंड्स एनिमल, ठीक है। तो ये मैंने क्या किया, ये मैंने इनहेरिटेंस परफॉर्म की है। डो क्लास जो है इनहेरिटेंस कर रही है, एक्सटेंड कर रही है एनिमल क्लास को। अगर इनहेरिटेंस का लेक्चर नहीं लिया तो इसी प्लेलिस्ट के फर्स्ट लेक्चर्स जो हैं उनको आप देख सकते हैं जाकर, तो उसके बाद आप इसको कंटिन्यू कर सकते हैं। डो क्लास का कंस्ट्रक्टर बनाएंगे जनाब। सबसे पहले मैं यहाँ कमेंट दे देता हूँ कंस्ट्रक्टर का। कंस्ट्रक्टर कैसे बनेगा, नेम डॉग, उसके बाद स्ट्रिंग नेम, ठीक है। और अब देखें हमने यहाँ पर डॉग की कोई भी प्रॉपर्टी डिफाइन ही नहीं की।
तो जो नेम है वो हमारा पेरेंट क्लास के अंदर मौजूद है, तो हम उसको विद द हेल्प ऑफ सुपर कीवर्ड एक्सेस कर लेंगे। ठीक है, तो कीवर्ड जो होता है उसका कलर और होता है और सिंपल टेक्स्ट का कलर हमारे पास वाइट होता है। तो यहाँ पर हम इसको नेम को रेफ़र कर देते हैं। ठीक है, तो ये हमने कंस्ट्रक्टर बना लिया डॉग क्लास का। तो जो हमने मेक साउंड मेथड एब्स्ट्रैक्ट मेथड बनाया था, हम कहते हैं जनाब ओवरराइड कर रहे हैं हम एब्स्ट्रैक्ट मेथड नेम मेक साउंड। ठीक है, तो उस मेथड को ओवरराइड कर रहे हैं। तो ओवरराइड कैसे करेंगे? सबसे पहले हम कीवर्ड लिखेंगे ओवरराइड एंड देन उस मेथड को एक्सेस कर लेंगे वॉइड मेक साउंड। तो अब यहाँ पर हम इसकी इम्प्लीमेंटेशन करेंगे कैसे कि हम जनाब लिखेंगे यहाँ पर सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन नेम नेम मेक साउंड। ठीक है, तो ये हमने मेथड को ओवरराइड करके एब्स्ट्रैक्ट मेथड को यहाँ पर उसकी बॉडी हमने डिफाइन कर दी, कोड कर दिया। तो ये हमारा होता है बेसिकली एब्स्ट्रैक्शन में मेथड को ओवरराइड करने का तरीकाकार। ठीक है, हमने ऐसा मेथड बनाया जो कि कहीं पर भी हम यूज़ कर सकते हैं, किसी भी चाइल्ड क्लास के अंदर। मेक साउंड जब हम यहाँ पर यूज़ करेंगे तो इसकी अपनी इम्प्लीमेंटेशन होगी, डॉग क्लास में कोई और क्लास में यूज़ करेंगे उसकी अपनी इम्प्लीमेंटेशन होगी। तो ये बेसिकली था हमारा कैसे एब्स्ट्रैक्ट क्लास बनती है, कैसे एब्स्ट्रैक्ट मेथड बनता है। ठीक है, तो आपको समझ आ गई होगी। अब यहाँ पर मैंने नोट्स में तो कैट क्लास भी बनाई है। ठीक है, तो इसको हम फ़िलहाल रहने देते हैं। तो अब हम बनाते हैं जनाब मेन क्लास अपनी। तो मेन क्लास हमारी फाउंडेशंस के नेम से है पब्लिक क्लास फाउंडेशंस। ठीक है, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग आर्गुमेंट्स। ठीक है, तो ये हमने जनाब मेन क्लास बना ली अपनी और इसके अंदर मेन मेथड बना दिया। ठीक है, तो अब हमने क्या करना है, मेन मेथड के अंदर हमने डॉग का ऑब्जेक्ट बनाना है। ठीक है, तो यहाँ पर थोड़ा सा केस डिफरेंट होगा क्योंकि हमने डॉग को एब्स्ट्रैक्ट मेथड यूज़ किया है एनिमल क्लास का। यहाँ पर हमने देखा था कि एनिमल क्लास का हम ऑब्जेक्ट नहीं बना सकते। ठीक है, तो A1 इज इक्वल न्यू डॉग इस तरीके से। ठीक है, तो जो चाइल्ड क्लासेस होंगी उनको हम इनिशलाइज करेंगे विद द हेल्प ऑफ पेरेंट क्लास। तो डॉग का यहाँ पर हम नेम दे देते हैं जनाब dog1 इस तरीके से। ठीक है, उसके बाद A1 डॉट, तो जो हमारा मेथड से हमारे मेक साउंड है, सबसे पहले मेक साउंड। ठीक है, उसके बाद दूसरा कौन सा है, ब्रीथ, A1 डॉट ब्रीथ। तो जो ब्रीथ वाला है वो भी पेरेंट क्लास के अंदर है और मेक साउंड वाला जो है हमने एब्स्ट्रैक्ट मेथड बनाया था उसको हमने ओवरराइड करके कॉल किया। तो इस तरीके से हम मेन क्लास में जाकर ऑब्जेक्ट बनाते हैं एब्स्ट्रैक्शन के दौरान और उस चाइल्ड क्लासेस को के जो मेथड और एब्स्ट्रैक्ट मेथड को रेफ़र करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने आपको इम्पोर्टेंट नोट दिया है कि जनाब थोड़ी सी चेंजिंग यहाँ पर ये की है हमने कि जो ऑब्जेक्ट बनाया जब हमने, तो क्लास नेम मेन का रखा, उसके बाद उसका वेरिएबल बनाया। यहाँ पर मैंने वही बात लिखी है कि वेरिएबल टाइप इज़ एनिमल एब्स्ट्रैक्ट। ठीक है, जो हमारा वेरिएबल होगा वो एब्स्ट्रैक्ट क्लास का होगा एंड ऑब्जेक्ट इज़ डॉग। हमने देखा कि हम एब्स्ट्रैक्ट क्लास का ऑब्जेक्ट नहीं बना सकते। ठीक है, तो वैसे ही हमने वेरिएबल जो है एनिमल क्लास का बना सकते हैं, वो बनाया, और जो ऑब्जेक्ट है वो हमारा चाइल्ड क्लास मतलब डॉग का बना। ठीक है, दिस वर्क्स बिकॉज ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म वर्किंग विद एब्स्ट्रैक्शन। पार्ट 2 आ जाता है हमारे पास इंटरफेस का। ठीक है,
तो इंटरफेस क्या होता है बेसिकली? इंटरफेस इज़ अ प्योर कंट्रैक्ट, इट ओनली सेज व्हाट मेथड्स मस्ट एग्जिस्ट, इट हैज़ ज़ीरो इम्प्लीमेंटेशन। ठीक है, थिंक ऑफ इट लाइक अ लीगल एग्रीमेंट। इफ़ अ कंपनी साइन अ कंट्रैक्ट सेइंग वी विल डिलीवर ऑन टाइम, provide support and give refunds, the contract does not care how they deliver, it only care they do it। ठीक है, इंटरफेस जो होता है जस्ट एक एग्रीमेंट की तरह होता है, मतलब कि इसके अंदर हम डिफाइन नहीं करते कोई भी इम्प्लीमेंटेशन को। तो इसमें किसी भी इम्प्लीमेंटेशन को हम डिफाइन नहीं करते। यहाँ इसमें जो एक्शंस होंगे वो सारे हम जाकर चाइल्ड क्लासेस में करेंगे। ठीक है, तो ये जस्ट होता है कि डेफिनेशन में हमने देखा कि ये एक लीगल एग्रीमेंट की तरह होता है। ठीक है, तो रूल्स इसके हम देख लेते हैं। सबसे पहले जैसे हम क्लास के साथ क्लास कीवर्ड लगाते थे, यहाँ पर हम जो है इंटरफेस कीवर्ड को यूज़ करेंगे। ठीक है, एंड देन इसका ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं कर सकते क्योंकि ऑब्जेक्ट जस्ट क्लासेस का क्रिएट होता है। ऑल मेथड्स आर पब्लिक एब्स्ट्रैक्ट बाय डिफ़ॉल्ट, जितने भी मेथड होंगे वो बाय डिफ़ॉल्ट पब्लिक होंगे और एब्स्ट्रैक्ट होंगे। ठीक है, यू डू नॉट नीड टू राइट दोज वर्ड्स। ऑल वेरिएबल्स आर पब्लिक स्टैटिक फाइनल बाय डिफ़ॉल्ट। ठीक है, जो वेरिएबल्स होंगे वो हमारे पास कांस्टेंट होंगे, फाइनल होंगे, मतलब कि उनमें किसी किस्म की चेंजिंग नहीं कर सकते। उसके बाद इंटरफेस के अंदर कंस्ट्रक्टर अलाउ नहीं होता। उसके बाद अ क्लास यूजेस इम्प्लीमेंट्स कीवर्ड टू यूज़ एन इंटरफेस। जैसे कि जो हमारी क्लास थी, इनहेरिटेंस में हमने देखा था चाइल्ड क्लास इनहेरिट करते थे तो उसके साथ हम एक्सटेंड कीवर्ड को यूज़ करते थे। बिल्कुल इन द सेम वे हम कंस्ट्रक्टर्स में इम्प्लीमेंट कीवर्ड को यूज़ करेंगे इंस्टेड ऑफ एक्सटेंड। ठीक है, तो ये चीज़ नोट डाउन कर लें। उसके बाद आता है हमारे पास जावा 8+, जावा का वर्जन डिस्कस हो रहा है। अलाउ डिफ़ॉल्ट मेथड्स विद बॉडी एंड स्टैटिक मेथड्स। ठीक है, तो सिंपल एग्जांपल देख लेते हैं जनाब, यहाँ पर आपको फर्दर समझ आएगी कि इंटरफेस क्या होता है। ठीक है, तो यहाँ पर आकर हम क्या करते हैं, हम अपना प्रीवियस कोड इरेज कर देते हैं। ठीक है, और यहाँ पर मैं इंटरफेस को कोड करके आपको दिखाता हूँ कि कैसे हम करते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम कीवर्ड यूज़ करेंगे क्लास की जगह इंटरफेस, और लाइक यहाँ पर इंटरफेस एंड देन उसका नेम, लाइक यहाँ पर फ्लाईएबल है तो मैं यहाँ पर फ्लाईएबल लिख देता हूँ। ठीक है, एंड देन उसके अंदर हम क्या करेंगे, एब्स्ट्रैक्ट मेथड्स बनाएंगे। ब्रैकेट स्टार्ट और क्लोज, बिल्कुल क्लास की तरह बॉडी बन गई इसकी। इसके अंदर हमारे पास मेथड्स कौन कौन से हैं, वॉइड फ्लाई एंड वॉइड लैंड। ठीक है, तो ये हमने इसके मेथड बना दिए। अब हमने इसको क्लास के अंदर इम्प्लीमेंटेशन करनी है। इंटरफेस के अंदर कोई भी इम्प्लीमेंटेशन नहीं होती, ये जस्ट एक ब्लूप्रिंट होता है। ठीक है, तो क्लास में हम इम्प्लीमेंटेशन कैसे करेंगे, सबसे पहले हम कहेंगे जनाब क्लास नेम उसका होगा बर्ड। ठीक है, जैसे हम क्लास में एक्सटेंड यूज़ करते थे, यहाँ कहेंगे इम्प्लीमेंट्स फ्लाईएबल। तो ऊपर स्पेलिंग थोड़ी मिस्टेक है तो वो ठीक कर लेते हैं ऐसे। तो इस तरीके से हम जो क्लास है उसको इनहेरिट कर लेंगे इंटरफेस के ज़रिए। तो बिल्कुल यहाँ पर क्या चेंजिंग आई कि इंटरफेस में हम कोई किसी किस्म की इम्प्लीमेंटेशन नहीं कर सकते। ठीक है, और दूसरा हमने रूल्स में देखा कि इंटरफेस जो होगा हमारे पास उसके अंदर ना ही हम कंस्ट्रक्टर बना सकते हैं, और दूसरा वेरिएबल्स जो होंगे हमारे वो फाइनल होंगे, वो चेंज नहीं हो सकते। ठीक है, एंड अब हम क्लास के अंदर ओवरराइड करेंगे इन मेथड्स को, तो उसके लिए @ ओवरराइड, उसके बाद पब्लिक वॉइड फ्लाई। ठीक है, तो सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन। ठीक है, ऐसे, और बर्ड
इज फ्लाइंग विद विंग्स। ठीक है, तो इस तरीके से हम जो है इसका मेथड जो है इसको हमने बॉडी डिफाइन की इसकी। उसके बाद हम दूसरा मेथड ओवरराइड करेंगे, एट द रेट ओवरराइड देन पब्लिक वॉइड एंड लैंड। ठीक है, तो इसमें जो है ये वाली लाइन जो है, ओहो ये ऐसे ही पेस्ट कर देते हैं हम और इस तरीके से। ठीक है, इसमें मैसेज क्या देते हैं, लैंडिंग ऑन ब्रांच ऑफ ट्री। ठीक है, तो ये हमने दूसरा मेथड ओवरराइड कर लिया। अच्छा, उसके बाद हमने देखा, यहाँ देख लें कि जनाब हम किसी और क्लास को भी इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, मतलब इनहेरिट कर सकते हैं और सेम मेथड्स जो हैं यूज़ कर सकते हैं। और जैसे हमने एब्स्ट्रैक्ट क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया था वैसे ही यहाँ पर आकर एब्स्ट्रैक्ट क्लास को यूज़ करते हुए, सॉरी एब्स्ट्रैक्ट क्लास का ऑब्जेक्ट नहीं था, उसका वेरिएबल था और ऑब्जेक्ट चाइल्ड क्लासेस का था। यहाँ पर इंटरफेस का वेरिएबल होगा और चाइल्ड क्लास का ऑब्जेक्ट होगा। जैसे यहाँ पर बर्ड है तो फ्लाईएबल F1 यानी कि ऑब्जेक्ट का नेम एंड देन उसका जो क्लास है उसका ऑब्जेक्ट। ठीक है, सेम मेथड नेम फ्लाई कंप्लीटली डिफरेंट बिहेवियर दैट इज एब्स्ट्रैक्शन प्लस पॉलीमॉर्फिज्म टुगेदर। पार्ट 3 हमारे पास आता है मल्टीपल इंटरफेसेस। ठीक है, हमने देखा था कि जब जावा क्लासेस में इनहेरिटेंस की टाइप्स देखी थी तो हमने देखा था जनाब जो मल्टीपल इनहेरिटेंस है, मतलब एक क्लास मल्टीपल पेरेंट क्लासेस से इनहेरिट हो रही है, ये चीज़ अलाउ नहीं थी। ठीक है, लेकिन जावा के अंदर इंटरफेस को यूज़ करते हुए मैंने आपको बताया था ये चीज़ हो सकती है पॉसिबल। तो कैसे, यहाँ पर फ्लाईएबल की जगह हम कोई और भी इंटरफेस बना सकते हैं। ठीक है, वॉइड ईट फूड ऐसे। ठीक है, तो इसको भी हम जो है क्लास में इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। फ्लाईएबल के साथ हम कोमा लगाएंगे एंड देन इंटरफेस का नेम लगा देंगे इस तरीके से। ठीक है, तो ये होता है हमारे पास मल्टीपल इनहेरिटेंस इंटरफेसेस में अलाउ होती है जो कि जावा क्लासेस में अलाउ नहीं होती। ठीक है, उसके बाद आता है जनाब डिफ़ॉल्ट मेथड्स इन इंटरफेस। बिफोर जावा 8 interfaces could not have any method body. Java 8 added default methods, a method inside an interface that already has a body. Classes do not have to override it but they can if they want. इंटरफेस के अंदर जो है हम डिफ़ॉल्ट मेथड्स बना सकते हैं, जबकि डिफ़ॉल्ट मेथड्स क्या होते हैं हमारे पास, ऐसे मेथड्स जिनको हम चेंज नहीं कर सकते। ठीक है, अगर लाइक यहाँ पर ईट के साथ मैं एक डिफ़ॉल्ट मेथड बना देता हूँ जनाब, डिफ़ॉल्ट कीवर्ड के साथ वॉइड शो इंफॉर्मेशन। ठीक है, तो इसमें हम सिंपल लिख देते हैं जनाब कि ये जो है डिफ़ॉल्ट मेथड है। ठीक है, जस्ट टू अंडरस्टैंड। ठीक है, अब जो वो डिफ़ॉल्ट मेथड है इसको हम जस्ट चाइल्ड क्लासेस के ज़रिए कॉल कर सकते हैं, इसमें किसी किस्म की चेंजिंग हम अप्लाई नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये होता है बेसिकली डिफ़ॉल्ट मेथड। तो अब पार्ट नंबर 5 हमारा जो सेक्शन है इसमें हम देखते हैं कि जनाब डिफरेंस क्या होता है, कंपैरिजन फुल इसमें हम करेंगे क्लासेस का और इंटरफेसेस का। तो वन बाय वन देखते हैं। कीवर्ड, एब्स्ट्रैक्ट क्लास में हम एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड यूज़ करते हैं, देन क्लास का नेम कीवर्ड। इंटरफेस में हम इंटरफेस कीवर्ड यूज़ करते हैं इंस्टेड ऑफ क्लास। कैन क्रिएट ऑब्जेक्ट, ना तो हम एब्स्ट्रैक्ट क्लास का ऑब्जेक्ट बना सकते हैं ना ही इंटरफेस का। मेथड्स, एब्स्ट्रैक्ट प्लस नॉर्मल दोनों मेथड बन सकते हैं। ठीक है, एब्स्ट्रैक्ट क्लास के अंदर हमने बनाकर भी देखे कि एब्स्ट्रैक्ट मेथड भी बन सकता है और सिंपल मेथड भी बन सकता है। ठीक है, उसके बाद जो इंटरफेस होता है उसमें या तो एब्स्ट्रैक्ट मेथड बन सकता है, ठीक है, और या तो डिफ़ॉल्ट मेथड बन सकता है या फिर स्टैटिक मेथड बन सकता है। ठीक है, डिफ़ॉल्ट मेथड हमने बना के देख लिया। स्टैटिक मेथड, स्टैटिक कहते हैं
जो इंटरफेस के साथ लिंक्ड हो, ना कि उसके ऑब्जेक्ट के साथ। ठीक है, स्टैटिक जब भी जहाँ पर भी यूज़ होगा तो उस चीज़ का ऑब्जेक्ट बनाने की ज़रूरत नहीं है। तो इंटरफेस में हम वैसे ही ऑब्जेक्ट नहीं बना सकते। तो ये 3 तरह के मेथड्स हम बना सकते हैं। वेरिएबल जो है एब्स्ट्रैक्ट क्लास में हम किसी भी तरह का बना सकते हैं, जबकि इंटरफेस में जस्ट कांस्टेंट वेरिएबल्स हम बना सकते हैं। कौन से? पब्लिक, स्टैटिक, फाइनल। फाइनल कीवर्ड क्या करता है, जिस चीज़ के साथ हम फाइनल लगा दें तो उसको हम फर्दर चेंजिंग नहीं कर सकते, लाइक वो कांस्टेंट होता है। ठीक है, उसके बाद कंस्ट्रक्टर एब्स्ट्रैक्ट क्लास के अंदर बन सकता है, जबकि इंटरफेस के अंदर नहीं बन सकता। क्लास का कंस्ट्रक्टर के साथ लिंक होता है, इंटरफेस का नहीं। इनहेरिटेंस एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस में हम सिंगल इनहेरिटेंस कर सकते हैं सिर्फ, जबकि इंटरफेस में हम मल्टीपल इनहेरिटेंस कर सकते हैं। कीवर्ड कौन से यूज़ करते हैं जनाब? जब हम इनहेरिट करते हैं तो एब्स्ट्रैक्ट क्लास में हम एक्सटेंड कीवर्ड यूज़ करते हैं, जो हमने देखा इनहेरिटेंस में भी और यहाँ पर भी। जबकि इंटरफेस में हम इम्प्लीमेंट्स कीवर्ड को यूज़ करते हैं। ठीक है, बेस्ट यूज्ड शेयर्ड कोड प्लस इज आर रिलेशनशिप जब हमारे पास हो तो हम एब्स्ट्रैक्ट क्लास को यूज़ करेंगे। प्योर कंट्रैक्ट मल्टीपल रोल्स जब हमारे पास कुछ फिक्स्ड चीज़ें हों तब हम इंटरफेस को यूज़ करेंगे। एब्स्ट्रैक्ट क्लास कब यूज़ करेंगे और इंटरफेस कब यूज़ करेंगे, ये हमने देख लिया कि क्लासेस आर रिलेटेड टू ईच अदर, यू वांट टू शेयर सम कॉमन कोड बिटवीन देम एंड देयर इज़ अ क्लियर पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप। जबकि इंटरफेस कब यूज़ करेंगे? यू वांट टू डिफाइन अ कैपेबिलिटी दैट मैनी अनरिलेटेड क्लासेस कैन हैव, अ क्लास नीड्स टू प्ले मल्टीपल रोल्स, यू वांट मैक्सिमम फ्लेक्सिबिलिटी। ठीक है, तो ये हमारे पास था एब्स्ट्रैक्ट क्लास और इंटरफेस का कंपैरिजन। उसके बाद हम जनाब कॉमन मिस्टेक्स देख लेते हैं, और सबसे पहले मिस्टेक नंबर 1 हमारे पास है ट्राइंग टू क्रिएट ऑब्जेक्ट ऑफ एब्स्ट्रैक्ट क्लास। हमने देखा एब्स्ट्रैक्ट क्लास का ऑब्जेक्ट नहीं बन सकता। अगर हम ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो यहाँ पर एरर आएगा। ठीक है, हम एब्स्ट्रैक्ट क्लास का वेरिएबल बना सकते हैं, जबकि ऑब्जेक्ट जो है चाइल्ड क्लास का बनेगा। मिस्टेक 2 है जनाब यूजिंग एक्सटेंड इंस्टीड ऑफ इम्प्लीमेंट्स। जनाब जब हम क्लास को इनहेरिट करेंगे क्लास के साथ तो हम एक्सटेंड यूज़ करेंगे, जब इंटरफेस को हम इम्प्लीमेंट कर रहे होंगे तो हम इम्प्लीमेंट कीवर्ड यूज़ करेंगे। ठीक है, उसके बाद इंटरफेस के साथ इम्प्लीमेंट की जगह एक्सटेंड यूज़ नहीं हो सकता, ना ही क्लास में एक्सटेंड की जगह इम्प्लीमेंट यूज़ हो सकता है। तो देखें क्लास डॉग एक्सटेंड फ्लाईएबल। ठीक है, फ्लाईएबल जो है हमारे पास इंटरफेस है तो इसमें एक्सटेंड की बजाय हम इम्प्लीमेंट यूज़ करेंगे। मिस्टेक नंबर 3 है हमारे पास गिविंग अ बॉडी टू एन एब्स्ट्रैक्ट मेथड। एब्स्ट्रैक्ट मेथड बॉडी के बगैर होता है, अगर हम इसको बॉडी डिफाइन करेंगे तो यहाँ पर एरर आएगा। हमने देख लिया कि एब्स्ट्रैक्ट मेथड क्या होता है। ठीक है, उसके बाद मिस्टेक नंबर 4 है फॉरगेटिंग टू इम्प्लीमेंट ऑल इंटरफेस मेथड्स। जब हम इंटरफेस में कुछ मेथड्स डिफाइन कर देंगे तो हमें लाजमी है कि हर चाइल्ड क्लास में वो चाइल्ड क्लास जो होगी उसमें उन मेथड्स को हम अप्लाई यूज़ करेंगे। ठीक है, अगर हम कोई भी मेथड मिस कर देते हैं तो जावा जनाब कंपाइल टाइम पर एरर देता है। इस एरर को फिक्स करना बहुत सिंपल है, जस्ट जिस क्लास में हमने मेथड को मिस किया है उसको जाकर डिक्लेयर कर लें और उसमें एब्स्ट्रैक्शन परफॉर्म कर लें। ठीक है, मिस्टेक नंबर 5 ट्राइंग टू ऐड इंस्टेंस वेरिएबल इन इंटरफेस। इंटरफेस में मैंने देखा सिर्फ बताया आपको कि जस्ट कांस्टेंट वेरिएबल्स यूज़ होंगे, जबकि इंस्टेंस वेरिएबल्स यूज़ नहीं हो सकते। ठीक है, यू कैन नॉट मेक अ वेरिएबल दैट चेंजेस वैल्यू इनसाइड एन इंटरफेस, इफ़ यू नीड चेंजेबल वेरिएबल यूज़ एन एब्स्ट्रैक्ट क्लास। अगर आपने चेंजेबल वेरिएबल्स बनाने हैं तो एब्स्ट्रैक्ट क्लास बनाएं, इंटरफेस नहीं। पार्ट नंबर 8 है हमारे पास रिवीजन का। एब्स्ट्रैक्ट क्लास क्या होती है? एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड के साथ जो बने उसका ऑब्जेक्ट नहीं बन सकता। उसके बाद एब्स्ट्रैक्ट मेथड्स होते हैं या नॉर्मल मेथड होते हैं, इसके अंदर कंस्ट्रक्टर हो सकता है और वेरिएबल्स भी हो सकते हैं। चाइल्ड यूजेस एक्सटेंड्स, उसको इनहेरिट करने के लिए एक्सटेंड कीवर्ड यूज़ करेंगी चाइल्ड क्लासेस। सिंगल इनहेरिटेंस ओनली अलाउ करता है ये। ठीक है, उसके बाद आता है इंटरफेसेस, तो जो इंटरफेस कीवर्ड के साथ बनता है, ठीक है, उसका ऑब्जेक्ट नहीं बन सकता। मेथड्स आर पब्लिक एब्स्ट्रैक्ट बाय डिफ़ॉल्ट। ठीक है, इसमें मेथड्स जो होते हैं हमारे पास एब्स्ट्रैक्ट होते हैं बाय डिफ़ॉल्ट। वेरिएबल्स आर पब्लिक स्टैटिक फाइनल। ठीक है, यहाँ पर फाइनल वेरिएबल्स होते हैं, जबकि जस्ट सिंपल इंस्टेंस वेरिएबल्स नहीं बन सकते। कंस्ट्रक्टर बिल्कुल अलाउ नहीं है। क्लास यूजेस इम्प्लीमेंट्स कीवर्ड टू इनहेरिट फ्रॉम इंटरफेस।
मल्टीपल इंटरफेसिस अलाउड, यानी कि मल्टी लेवल इनहेरिटेंस, मल्टीपल इनहेरिटेंस, एक क्लास मल्टीपल इंटरफेसिस से इनहेरिट हो सकती है यहाँ पर। उसके बाद आ जाता है जनाब पार्ट नंबर 9, जिसमें हम प्रैक्टिस टास्क देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास, क्रिएट एब्स्ट्रैक्ट क्लास शेप विद एब्स्ट्रैक्ट मेथड एरिया, मेक सब क्लासेस सर्कल एंड रेक्टेंगल, प्रिंट एरिया ऑफ बोथ। तो यहाँ पर देखें एब्स्ट्रैक्ट मेथड एरिया है, तो इसकी इम्प्लीमेंटेशन सर्कल में और होगी, रेक्टेंगल में और होगी। सर्कल में उसका फार्मूला जो है 2πr² होगा, रेक्टेंगल में लेंथ मल्टीप्लाई विड्थ होगा, ठीक है। क्रिएट इंटरफेस ड्राइवेबल विद मेथड स्टार्ट एंड स्टॉप, इम्प्लीमेंट इन कार एंड बाइक क्लासेस, ठीक है। तो ये हमारे पास प्रैक्टिस क्वेश्चन है। इसके बाद मीडियम लेवल का एक क्वेश्चन है और हार्ड, ये आप पास करके देख सकते हैं, ठीक है। एंड आज का लेक्चर जो है यहाँ पर ख़त्म हो रहा है। अगर आपको किसी किस्म का मसला हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़।